टोनी छोटी प्यारी और थोड़ी डरपोक चिड़िया थी। बाकी चिड़िया के उसका मजाक उड़ाती टोनी का सपना था सूरज पहाड़ देखना। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, पंख छोटे हैं पर दिल बड़ा रखो। दोस्तों से मुलाकात। टोनी की दोस्त मीरा गिलहरी, गप्पू खरगोश और कालू कछुआ, ये तीनों टोनी को अलग अलग तरह से सिखाते हैं। मीरा तेजी और समझदारी, गप्पू हिम्मत और कोशिश करना, कालू धैर्य और हार ना मानना। पहली प्रैक्टिस और असफलताएं। टोनी रोज प्रैक्टिस करती, कभी ऊंचाई से गिर जाती, कभी कांटों में फंस जाती। मजाक उड़ाने वाली चिड़िया कहती, ये कभी नहीं कर पाएगी। टोनी रोती, लेकिन उसके दोस्त उसे संभालते। तूफान और बचाव। जंगल में भयंकर तूफान आता है। छोटे चूजे पेड़ों से गिर जाते हैं। टोनी अपने छोटे पंखों से उड़कर उन्हें बचाती है। सबको भरोसा होने लगता है टोनी छोटी है लेकिन हिम्मत बड़ी है। सफर की शुरुआत टोनी और उसके दोस्त सूरज पहाड़ की ओर निकलते हैं। रास्ते में घना जंगल, तेज बहती नदी, कांटों से भरा मैदान, सब मिलकर मुश्किलें पार करते हैं। शिकारी और नया दोस्त। अचानक एक गरुड़ हमला करता है। टोनी बचते बचाते अपने दोस्तों को भी बचाती है। रास्ते में वे मिलते हैं राजू तोता से, जो पहले घमंडी था लेकिन बाद में टोनी का दोस्त बन जाता है। रहस्यमय गुफा और इम्तिहान। पहाड़ तक पहुंचने से पहले एक अंधेरी गुफा आती है। अंदर डरावनी आवाजें, चमगादड़ और अंधेरा। टोनी अपने डर पर काबू पाती है और रास्ता खोज लेती है। यह हिस्सा बच्चों के लिए रोमांचक और थोड़ा डरावना बन सकता है। सबसे बड़ी आंधी सूरज पहाड़ से पहले भयंकर आंधी आती है। टोनी थककर हार मानने वाली होती है। तभी उसे माँ की बातें याद आती है। अगर मुश्किल आए तो पंखों पर भरोसा रखना। टोनी पूरी ताकत से उड़ान भरती है। टोनी आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है। सुनहरी किरणों से चमकता सूरज उसके सामने होता है। टोनी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वापसी और संदेश। टोनी जंगल लौटती है। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। सब कहते हैं सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, हिम्मत और मेहनत से पूरा होता है। कहानी का संदेश। कभी खुद को छोटा मत समझो। अच्छे दोस्त सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सपनों के लिए संघर्ष जरूरी है।
शेरू की कहानी। भूला हुआ जंगल। शेरू का बचपन बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक पुराना जंगल था। वहीं एक शेर का बच्चा रहता था। नाम था शेरू। शेरू बाकी शेरों की तरह ताकतवर नहीं था। वह ज्यादा दहाड़ भी नहीं सकता था। बाकी शेर और चीते उसका मजाक उड़ाते। शेरू अकेला बैठकर रोता और सोचता, क्या मैं कभी असली शेर बन पाऊंगा? रहस्यमयी सपना। एक रात शेरू को सपना आया। सपने में उसके सामने एक बूढ़ा शेर आया और बोला, शेरू से बोला, तुम्हारी पहचान जंगल के सिंहासन से है, लेकिन रास्ता कठिन होगा। शेरू डर जाता है और घबरा कर जाग गया। क्या सचमुच उसके लिए कोई मकसद है? दोस्त और सफर की शुरुआत। शेरू की दोस्त बनी नीला तोता, जो बोलता बहुत था। चंपा हिरनी, तेज और समझदार। भोलू भालू, ताकतवर लेकिन आलसी। इन तीनों ने शेरू को हिम्मत दी। सब मिलकर शेरू को पुराने जंगल की ओर निकले। सुना था वहां एक खोया हुआ झरना है जो पूरे जंगल को पानी दे सकता है। पहला इम्तिहान। रास्ते में उन्हें मिला तेज बहती नदी, जहरीले सांप और इंसानी शिकारी। शेरू डर गया, लेकिन दोस्तों ने कहा, अगर तू भागेगा तो हम सब हार जाएंगे। शेरू ने पहली बार हिम्मत करके दहाड़ लगाई। सांप भाग गया, शिकारी डरकर हट गया। शेरू को अपनी ताकत का एहसास हुआ। भूला हुआ जंगल। आखिरकार सब भूला हुआ जंगल पहुंचे। वहां सब सूखा पड़ा था। बीच में एक पुराना पत्थर था जिस पर शेर की आकृति बनी थी। नीला तोता बोला, यही सिंहासन है। अगर शेरू यहां दहाड़े तो झरना फिर से फूटेगा। शेरू डर रहा था, अगर मैं असफल हो गया तो सबसे बड़ी लड़ाई। तभी अचानक एक बड़ा काला शेर आ गया। वह जंगल का राजा था, काला शेर। उसने कहा, यह जंगल मेरा है, यहां कोई और राज नहीं करेगा। शेरू कांप गया, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा, तू ही असली राजा है, तुझे ही लड़ना होगा असली लड़ाई। असली लड़ाई तुम्हें ही लड़ना होगा। लड़ाई हुई। काला ताकतवर था, लेकिन शेरू के दिल में हिम्मत थी। आखिरकार उसने काले को हरा दिया। जीत और पहचान। शेरू सिंहासन पर खड़ा हुआ। उसने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई और तभी झरना फूट पड़ा। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। अब सब कहने लगे, कहानी का संदेश, असली ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। डर पर जीत हासिल करने वाला ही असली विजेता है।